बैंक के बारे में देखिएगा। जो बैंक में 4 प्रकार का होता है खाता होता है। देखिएगा, देखिए पहला खाता जो होता है जमा पूंजी, ठीक है। देखिएगा क्या है, व्यवसायिक बैंक का प्रमुख कार्य होता है, ठीक। देखिएगा खाता कितना होता है, 4 प्रकार का था। देखिएगा बैंक शब्द हमारा क्या है, यह प्रायः व्यवसायिक बैंक से ही होता है। व्यवसायिक बैंक में निम्नलिखित कार्य पर क्या करता है, निष्पादन करता है। देखिएगा जैसे क्या, जमा स्वीकार करने का, ठीक है, लोगों में बचत का जमा करने में स्वीकार किया जाता है, ठीक है। व्यवसायिक बैंक में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, व्यवसायिक बैंक में देखिएगा खाता जो होता है क्या होता है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला खाता हम आपको बता रहे क्या होता है, बचत खाता, जिसको लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेविंग अकाउंट। क्या बोलते हैं, सेविंग अकाउंट। इसी में ज़्यादा आपको मतलब इंटरेस्ट मिलेगा, समझे। इसमें क्या होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। देखिएगा सेविंग अकाउंट जिसे क्या बोलते हैं हम, बचत खाता बोलते हैं। क्या 4 प्रकार का होता है। पहला देखिएगा, पहला होता है अस्थायी जमा, दूसरा होता है चालू जमा, तीसरा होता है संचय जमा, और तीसरा होता है आवर्ती जमा। सबका हम इंग्लिश नाम भी बताएंगे। पहले देखिए बचत खाता के बारे में। देखिए जो अस्थायी जमा होता है जिसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेविंग अकाउंट, ठीक है, सेव होता है। देखिएगा अस्थायी में एक निश्चित अवधि के लिए रकम जमा किया था। मान लीजिए एक निश्चित अवधि के लिए रकम जमा होता है। ऐसे मान लीजिए हम 500 रुपया उसमें जमा कर दें, ठीक। जमा करना इसका सूद भी बढ़ता है, समझे। जो सरकार का इंटरेस्ट 2 रुपया हो 3 रुपया परसेंटेज के हिसाब से सरकार देता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा एक निश्चित अवधि के लिए रकम की जमा की जाती है, ठीक। ऐसे जमा करने पर ब्याज की दर सबसे अधिक मिलती है। क्या होता है, ब्याज की दर सबसे इसमें क्या होता है, अधिक मिलती है, ठीक। उसके बाद देखिएगा इसका कारण है कि यह बैंक इस धन को निसंकोच किसी भी अन्य व्यक्ति को उधार देकर मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इतना पैसा जमा कर दिए, ठीक। अब मान लीजिए आप नहीं निकाले तो बैंक कैसे कमाती है, वही बैंक का जो आप पैसा जमा किए हुए हैं वही आपका पैसा किसी और को दे के उससे वो कमाएगी। जो आपका इंटरेस्ट 1 रुपया हो 2 रुपया हो उससे 5 रुपये देगी, आपको कितना देगी, 1 रुपया परसेंट देगी, ठीक। और बैंक को उस मतलब तीसरा परसेंट का आपका पैसा कितना में दिया, 2% में दिया, 1% उसके पास मतलब आगे बढ़ाने के लिए 1% आपको देगा। तो यही बचत खाता में इसीलिए ज़्यादा मुनाफा मिलता है, जो हम आपको भी बता रहे हैं, ठीक। क्या है, अस्थायी जमा, जो एक निश्चित अवधि के लिए रकम जमा की जाती है। ऐसी जमा ब्याज की दर सबसे अधिक होती है। इसके कारण यह कि बैंक धन को निसंकोच किसी भी अन्य व्यक्ति को उधार देकर मुनाफा कमाती है। अब देखिएगा दूसरा चालू जमा, देखिएगा अकाउंट, ठीक है, कभी भी निकाल कभी भी अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। उसको क्या होता है, क्रेडिट अकाउंट, ठीक है। इसमें देखिएगा कि जमा चालू में, ठीक है, देखिएगा बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन चालू अकाउंट जिसको क्रेडिट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है, वो यूज करते हैं। देखिएगा चालू अकाउंट में क्या होता है, तो वे जिनमें जमा करता अपनी इच्छा अनुसार कभी भी क्या है, कभी भी रुपया जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। क्या है, निकाल सकते हैं। इन जमाओं में बैंक पर प्रायः कुछ ब्याज नहीं देता। क्या, नाम मात्र, मतलब नाम मात्र की ज़्यादा दिन तक अगर रखेगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा, ठीक है। इसलिए क्या है, गांव भर का भाषा क्या है, 9 मात्र कहता है, 9 मात्र के पैसा दिल कहता है। तो उसी तरह क्या 9 मात्र का उसमें क्या देगा, ब्याज देगा, ठीक। तो क्या ब्याज देता है इसमें, देखिएगा सी में आप देखिएगा क्या हम पहला एक चीज बता दिए, चालू खाता में क्या होता है जिसको क्रेडिट अकाउंट बोलते हैं। इसमें क्या है, ब्याज का दर क्या होता है, कम मिलता है। उसके बाद क्या है इसमें कि आप पैसा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन डाल भी सकते हैं, कभी निकाल भी सकते हैं, ठीक है। वो लोग यूज करते हैं, जब उनको जरूरत पड़ता है निकालते हैं, जब जरूरत पड़ता है नहीं जरूरत पड़ता तो क्या करते हैं, वो डाल देते हैं। इसमें क्या मिलता है, ब्याज की दर कम होती है। क्या होती है, ब्याज की दर कम होती है। अब देखिएगा संचयी जमा, क्या होता है, संचयी जमा। देखिएगा इसमें क्या होता है, संचयी जमा में क्या होता है, सी नंबर में ए बी, जिसमें हम आपको पहला बताया था बचत खाता, दूसरा होता है चालू खाता, जिसको बचत खाता को सेविंग अकाउंट बोलते हैं, चालू खाता को क्रेडिट अकाउंट बोलते हैं, ठीक। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़े उद्योगपति यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाएगा सी में, तीसरा नंबर में आएगा संचयी जमा। मुख्यतः क्या, संचय, इसमें देखिएगा मुख्यतः क्या होता है, मध्य वर्ग के लिए होता है तथा इस पर ब्याज की दर अस्थायी जमा से कम हो रहती है, ठीक है। अस्थायी जमा से कम मतलब क्या, जो सेविंग वाला जो था अस्थायी जमा उससे क्या होता है, कम होता है, लेकिन होता है इसमें भी, ठीक। क्या वो हो गया। उसके बाद देखिएगा डी नंबर में 4 को बताए थे। पहला क्या बताए थे,
पहला होता है अस्थायी, दूसरा क्या होता है फिर चालू जमा, उसका संचय बताए। और उसके बाद देखिएगा चौथा क्या है आवृत्ति जमा। आवृत्ति जमा में देखिएगा आवृत्ति जमा के प्रतिमाह एक निश्चित रकम जमा के रूप में एक निश्चित अवधि जैसे 60 से 72 दिन, 60 से 72 माह क्या है 60 से 72 माह के लिए बैंक स्वीकार करते हैं तथा इसके बाद एक निश्चित क्या रकम देता है। ऐसे कोई भी चीज़ को आप जमा करते हैं उसमें क्या होता है रकम का टाइम होता है जो हम जमा करते हैं, जैसे कि 1 साल के लिए, 60 दिन के लिए, 72 दिन के लिए जमा कीजिएगा, उसका क्या होगा वो रकम देगा। क्या देगा रकम देगा, मतलब ब्याज देगा। उससे पहले आप इसमें क्या होता है आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। निकालिएगा नहीं निकालने देगा, आपको रोक लगा दिया जाएगा, ठीक। पहले ही एग्रीमेंट करा दिया जाएगा कि आपको 60 से 72 दिन के बाद ही निकालना है, ठीक। उसके बाद देखिएगा क्या रकम देता है कर्ज देना। यह देखिएगा यह एक व्यावसायिक बैंकों का दूसरा प्रमुख कार्य है। तो बैंक अपने ग्राहकों की रकम को जमा करते तथा इस जमा के रकम से उन लोगों को कर्ज देते हैं जिन्हें उद्योग या व्यवसाय आदि के लिए आवश्यकता होती है। देखिएगा अभी ज़्यादातर क्या समूह वगैरह चल रहा है, ठीक है, उसमें भी ये लोग लेते हैं, उसमें ज़्यादातर ब्याज तो बैंक से लीजिएगा तो कम पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादातर समूह वगैरह जो चलता है जैसे उत्कर्ष वगैरह जो भी अभी चल रहा है कंपनी प्राइवेट कंपनी जो चल रही है अभी उसमें क्या है ब्याज की दर उसमें भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसमें बांध देता है महीने महीने ब्याज दर को मंथ बाई मंथ, 1 महीना बाई महीना 30 डे 32 डे बांध देता है, तो लोग को क्या पड़ता है कम पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा अधिक तो लेता ही लेता है लेकिन उसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी जुड़े हुए रहता है, ठीक। अब आगे देखिएगा इसी का जो पहला हम आपको बताया किसका अवधि आवर्ती ब्याज आवर्ती जमा का बताया। क्या बताया आपको आवर्ती जमा प्रतिमाह एक निश्चित रकम या रूप के जमा के रूप में एक निश्चित अवधि जैसे 60 या 72 माह के लिए स्वीकार करते हैं, इसके बाद एक निश्चित रकम देता है। मतलब क्या आपको बैंक पहले से एग्रीमेंट करवा लेगी कि हम आपको 60 से 72 दिन के बाद जितना आप सब जमा कीजिएगा उसके बाद वो आपको देगी, एक निश्चित अवधि के बाद आपको क्या रकम देगी, उस पर हाथ के रकम आपको देगी। इसके बीच में आप नहीं निकाल सकते, अगर निकालिएगा तो आपको नहीं मिलेगा ब्याज, ठीक। अब देखिएगा इसी का पहला पार्ट देखिएगा इसी का कर्ज देना। क्या आप ही का जो पैसा का जो क्या कर्ज देना जो बैंक देती है आवर्ती जमा में। तो कर्ज देना में देखिएगा व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रमुख कार्य के लिए बैंक अपने ग्राहकों को रकम के जमा करते तथा इस जमा रकम से उन लोगों को कर्ज देता है जिन्हें उद्योग क्या है उद्योग या व्यवसाय आदि के लिए क्या होता है आवश्यकता पड़ता है। अब देखिएगा इसी का दूसरा भाग और बताते हैं, 2 भाग देखिएगा क्या है एजेंसी संबंधित कार्य में। देखिएगा क्या है व्यवसायिक बैंक एवं अपने ग्राहकों को एजेंट। देखिएगा बैंक वगैरह में जैसे कि गांव घर में आता है एजेंट आता है, कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी वगैरह का एजेंट आएगा आपको समूह वगैरह में आपको समझाता है तब देता है कि हाँ इतना इतना हम ब्याज लेंगे, इतना पैसा आपको देंगे, इतना हम लेंगे, इतना एक्सटेंडर लेंगे। इसी में इंश्योरेंस वगैरह भी होता है, ठीक। उसी में आपको बांध देगा, जैसे 50,000 लीजिएगा तो 5,000 मतलब कि 2,000 का महीना आपको बांध देगा। उसी में सब कुछ जो एंट्रेंस चक्रवृद्धि ब्याज दोनों जुड़ा हुआ रहता है। उसमें आपको कितना ब्याज लगेगा नहीं लगेगा सब जोड़ के आपको महीना बैठा देगा, बोल देगा 12 महीने 14 महीना आपको 2,000 रुपया आपको देना है, ठीक। ये हो गया एजेंट के द्वारा जो एजेंट जाता है। उसका लिया प्रतिदिन क्या है प्रतिनिधि का कार्य भी करता है। देखिएगा वे अपने ब्याज का लाभांश आदि भुगतानों का प्राप्त करते हैं, इनके आदेशानुसार प्रतिभुक्तियों का अंश पत्र एवं आदि का कार्यक्रम विक्रय करते हैं तथा यह उनकी ओर से यह भुगतान भी करते हैं। क्या करते हैं भुगतान भी करते हैं। उसके बाद देखिएगा तीसरा पॉइंट देखिएगा सामान्य उपयोगिता संबंधित का कार्य। देखिएगा इसमें उपयुक्त कार्य में अतिरिक्त व्यवसायिक बैंक कई अन्य कार्य भी करते हैं जिन्हें हम सामान्य उपयोगिता में संबंधित कार्य में कहा जाता है, ठीक है। इसको फिर से समझिए क्या सामान्य उपयोगिता एवं संबंधित कार्य। इसका मतलब यह सामान्य उपयोगिता मतलब कोई भी काम जो लोग करता है बैंक से लोन वगैरह लेकर लाए, चाहे लोन सेंशन करवाता है किसी के नाम पे, चाहे घर पे सेंशन करवाता है तो उसमें लेता है लोग क्या है संबंधित कार्य। जैसे कि दिखाता है कि नहीं हमको घर बनाना है, ठीक है, क्या करना है घर बनाना है, चाहे जो भी लेना है तो क्या संबंधित कार्य बैंक को आप दिखाइए कि हाँ इस काम के लिए आप ले रहे हैं पैसा। तो क्या उपयुक्त कार्य के लिए अतिरिक्त
बैंकों एवं अन्य कार्य के करते के लिए सामान्य उपयोगिता में संबंधित कार्य दिखाया जाता है बैंक को। जैसे कि हम दुकान करेंगे, ठीक, क्या करेंगे, हम दुकान के लिए हम ले गए हैं, घर बनाने के लिए ले गए हैं, ठीक है, ये सब चीज़ उसको दिखाना पड़ता है, ठीक है।